तो इज नीट 2025 गोइंग टू बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा शेखावत एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल नीट मार्वल्स। तो गाइज, जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं आजकल काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और काफी सारे जो चेंजेस हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दोज अपडेट्स। बट हमें देखना होगा एक एक करके कि कौन से चेंजेस हमें किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, कौन से चेंजेस हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे और कौन से हमारे प्रिपरेशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो अगर हम सारे चेंजेस की एक एक करके बात करें कि क्या क्या आखिरकार एक्सपेक्टेड है, तो ये सब है राधाकृष्णन कमेटी के एक्सपेक्टेड सजेस्टेड चेंजेस। तो अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहले सजेशन दिया गया था कि हाइब्रिड मॉडल या फिर ऑनलाइन मॉडल में एग्जाम होना चाहिए, ताकि पेपर लीक का कोई भी चांस ना बचे, ताकि ऑनलाइन जो टेस्ट पेपर है वो भेजा जा सके, इस वजह से पेपर लीक नहीं हो पाएगा। उसके अलावा 2 फेज एग्जाम भी सजेस्टेड था, ताकि जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एस्पिरेंट्स हैं उनका नंबर को टैकल किया जा सके। उसके अलावा अटेम्प्ट और एज लिमिट लगाना भी सजेस्ट किया गया था। तो अगर हम एक एक करके देखें कि इनमें से आखिरकार 2025 में से कौन से चेंजेस पॉसिबल हैं इसी ईयर इंप्लीमेंट करना, और कौन से धीरे धीरे ग्रेजुअली अपडेट करने चाहिए, और आप भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताना कि कौन से चेंजेस अगर अभी इंप्लीमेंट कर दिए गए तो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे, और कौन से पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे, दैट इज आपके नीट के पेपर को एरर फ्री बनाएंगे। तो अगर हम धीरे धीरे देखें तो अटेम्प्ट लिमिट हमें पता है बच्चों अभी तक कोई भी नहीं है, और वो हटाई गई थी कुछ टाइम पहले, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके सभी बच्चों को टू बिकम अ डॉक्टर। बट अकॉर्डिंग टू रिफॉर्म्स बाय राधाकृष्णन कमेटी 3 सजेस्ट किए गए थे कि अटेम्प्ट 3 लगा दिए जाएं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जब आरटीआई फाइल की थी विवेक पांडे नामक के हमारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी क्लियरली मेंशन कर दिया था कि जितने भी रिफॉर्म्स दिए हैं उसमें से काफी सारे रिफॉर्म्स का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। दैट इज कॉस्टली कोचिंग की तरफ बच्चों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी मेंटल प्रेशर और बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अटेम्प्ट लिमिट या एज लिमिट होना, जो कि एक काफी ज्यादा बुरा बिजनेस बन सकता है अल्टीमेटली। उसके अलावा ये इक्वल एक्सेस ऑफ मेडिकल जो एजुकेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, क्योंकि हमें पता है बच्चे बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के 25 से पहले काफी बार अपनी जो है स्टडीज पूरी नहीं कर पाते, कुछ अटेम्प्ट लिमिट तक नहीं कर पाते हैं। वुमेन आती है काफी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो डॉक्टर बनने का ख्वाब रखती हैं, बट नहीं हो पाता है 25 की एज तक। तो वो अननेसेसरी क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा वैसे एस्पिरेंट्स पे। उसके अलावा अगर मल्टी सेशन एग्जाम की नेगेटिव अटेम्प्ट्स की बात करें, जो विवेक पांडे ने भी मेंशन किए थे, वो थे कि कुछ बच्चों को इजी पेपर मिल जाए, कुछ को हार्ड पेपर मिल जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इक्वल नहीं रहेगा, फेयर गेम नहीं रहेगा सभी बच्चों के लिए। तो ये थे वो सभी नेगेटिव इम्पैक्ट जो ला सकते हैं अगर ये रिफॉर्म्स हमारे सारे हमारे अभी से लगा दिए गए, इंप्लीमेंट हो गए 2025 में। बट हमें भी पता है बच्चे इतनी जल्दी अगर नीट 2025 में ही एज या अटेम्प्ट लिमिट ला दिया तो बहुत सारे बच्चों की बहुत सालों की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। तो आई एम डैम श्योर कि जो एज एंड अटेम्प्ट लिमिट है वो अभी इंप्लीमेंट करने के चांसेस नहीं बनेंगे। एटलीस्ट इमीडिएट बैच छोड़ दिया जाएगा और मे बी नेक्स्ट बैच में लगाया। तो अभी आप एज एंड अटेम्प्ट लिमिट के लिए श्योर रह सकते हैं। बट अगर बात करें जो पेपर पैटर्न है या फिर जो मोड ऑफ एग्जाम है उसको चेंज करने की, तो अभी भी जैसे कल ही हमारे यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने मेंशन किया था कि सीबीटी मोड की तरफ इंक्लाइन कर देते हैं एग्जाम को। तो बच्चों काफी सारे जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जिन्होंने सीबीटी मोड में पेपर कभी नहीं दिया हो, तो उनको फेयर गेम नहीं मिलेगा आई थिंक। तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। बट ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव इम्पैक्ट यही रहेगा कि आपका जो एग्जाम है उसको लीक होने के चांसेस नहीं बचेंगे। तो जो 2024 में अननेसेसरी कट ऑफ का इन्फ्लेशन हो गया था उसके चांसेस कम हो जाएंगे और सभी बच्चों को फेयर गेम मिलेगा। तो आप कमेंट्स में ड्रॉप करके बताना कि क्या सीबीटी मोड लगना या फिर ना लगना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ऑन द अदर हैंड एज एंड अटेम्प्ट लिमिट से कितने बच्चे इंपैक्ट होंगे, कितने एस्पिरेंट्स अभी जो है 3rd या 4th अटेम्प्ट पे हैं, लेट्स से कितने एस्पिरेंट्स अभी 25 अबव हैं। तो ये सब हम आपकी तरफ से जानना चाहेंगे ताकि हमें ग्राउंड रियलिटी का पता चले। उसके अलावा अगर हम बच्चे डिस्कस करें कि अभी तक क्या क्या हमारे पास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मॉडरेट हमारा एग्जाम लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, जैसा हमेशा से रहा है। उसके अलावा
जो सेक्शन बी है मोस्टली रिमूव हो ही जाएगा, क्योंकि जेईई मेन से हटा दिया गया था। हमारी जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगी, जो 650 से 660 पहुंच गई थी वो आराम से 620 से 640 इस बार आ जाएगी। और अभी पेपर का जो मोड है वो सीबीटी की तरफ इंक्लाइन हो रहा है एज पर द स्टेटमेंट्स बाय यूनियन मिनिस्टर। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का सेशन सम अप करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें। तो हमें पता है कि फ्लैश सेल जो है वो लाइव है अभी, एंड इफ यू वांट टू ग्रैब दिस ऑफर तो आपको मेरा कोड जो कि है TAN18 वो यूज करना होगा। उसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे बैचेस हैं, जैसे कि हमारा ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच है, उसके अलावा टीन टाइटल तो है ही, एंड देयर इज अ निम्बस बैच फॉर अर्ली अचीवर्स। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का जो सेशन है उसको सम अप करते हैं। एंड आपको नेक्स्ट सेशन में अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको करना होगा इस सेशन को लाइक, शेयर एंड नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा जो लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन का उसको ज्वाइन कर लेना। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।